अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, क्लास 7, उसमें इतना कुछ खास नहीं था। बस ये था कि सेलर सेंट्रल किस तरह से क्रिएट करते हैं। सेलर सेंट्रल क्या होता है? सेलर अकाउंट होता है, हम अमेजोन पे उसको सेलर अकाउंट कहते हैं। तो वो किस तरह से क्रिएट करना, वो हम लोग इस तरह से क्रिएट, मतलब सिंपल तरीका तो सिंपल होता है, लेकिन उसमें दो चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है। या तो जो है एक बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, वो तो मस्ट है बैंक स्टेटमेंट। या CNIC हो या फिर पासपोर्ट हो, मतलब इन दोनों में हमारे पास चॉइस होती है। CNIC और पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ होना लाजमी है। ठीक है, मतलब बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। और जो पासपोर्ट की पिक्चर वगैरह या साइज जितनी भी लेते हैं ना, वो इधर इन्होंने बताया था कि इधर नहीं लिखा हुआ, उन्होंने क्लास में हमें बताया था कि 300 पिक्सल से 600 पिक्सल्स तक होनी चाहिए हमारे पास स्कैन होने के बाद। और जो फाइल का साइज है ना, जिसमें हम लोग फिर PDF ऐड करेंगे ये इनकी बैंक स्टेटमेंट और साथ में ये पासपोर्ट वगैरह की, वो 9 MB का होने चाहिए। अभी फिलहाल हमारा इससे इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काम ही क्लाइंट के साथ करना, तो ये चीज़ें ऑलरेडी क्लाइंट क्रिएट करके रखता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि अमेजोन अकाउंट लोग ना खुद नहीं क्रिएट करते, डर से कि कुछ गलत ना हो जाए, तो वो क्रिएट करवाते होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट से। तो वो एक अलग, मतलब हमारी सर्विस आ जाती है कि हम एक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। एक अकाउंट क्रिएशन के $50 होते हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर किसी का अकाउंट क्रिएट करती हूँ ना, तो मैं उसको कहूँगी आप, मैं $50 चार्ज करूँगी आपका अकाउंट क्रिएट करने में। सिर्फ मैंने क्या चीज़ माइंड में रखनी है अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे, कि फाइल का जो साइज़ है वो 9 MB होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि जो हमारी जो भी मतलब ये पिक्चर्स वगैरह ऐड करें स्कैन करने के बाद, वो हमारी होनी चाहिए 300 से 600 पिक्सल तक की होनी चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये होता है EIN या टैक्स आईडी। EIN कहते थे, या एक मतलब टैक्स आईडी होती है हमारे पास। ठीक है, अकाउंट के टाइम पे ये टैक्स आईडी वगैरह एंटर करनी होती है। ETIN ये इंडिविजुअल नंबर होता है हमारे पास, मतलब ये उनके लिए होता है जो US के रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब अब जैसे ना हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स है ना, हमारी पाकिस्तान रेजिडेंसी, फिर हम क्या करते हैं कि ITIN तब यूज़ करेंगे जब हम लोग US के रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, सेलर परमिट होता है हमारे पास। ठीक है, या हम, या रीसेल सर्टिफिकेट होता है, या जिस तरह से हम कोई स्कूल छोड़े होते हैं तो फिर वो लेते होते हैं, लीविंग सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे एक सेलर या रीसेल सर्टिफिकेट होता है, परमिट होता है, जिससे वो परमिट हमें लेना होता है US से, US गवर्नमेंट से, कि हम मतलब आपकी मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये इसको हम सिंपल LLC भी कहते होते हैं। तो वो फिर ये होगी, मतलब ये सिंपल अकाउंट क्रिएशन की चीजें थी। क्या होना चाहिए सेलर सेंट्रल के अकाउंट क्रिएट करने में? एक पासपोर्ट होना जरूरी है, ID कार्ड होना जरूरी है, और साथ में ये बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। उसके बाद ये टैक्स ID हम लोगों ने डालनी है। ITIN नंबर डालना है हम लोगों ने, क्योंकि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट है। सेलर परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट का होना जरूरी। अच्छा, डीप एनालिसिस था, किसी भी प्रोडक्ट का डीप एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब अक्सर जब पोस्ट लगाते हैं ना, तो उसमें हमने लिखा हुआ होता है ना कि हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस अब किस तरह से करते होते हैं, वो हीलियम 10 के थ्रू करते होते हैं। जो हीलियम की एक्सटेंशन ऐड की थी ना, वो हम उससे करते होते हैं। मतलब एनालिसिस क्या होता है कि वहां पे साइड पे आ रहा होता है एक्सरे का ऑप्शन ना, तो वो जब एक्सरे के ऊपर क्लिक करते हैं, तो एक्सरे से क्या होता है कि वो पूरी फुल हमें डीप एनालिसिस यहाँ पे देखें करके वो बता देते हैं। या हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो ऊपर शो हो रही होती है, उस पर सिंपल क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ एक्सरे का होता है, या रिव्यू इनसाइट का। जिस तरह से हमारे पास फेसबुक या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट हम लोग लगाते हैं बिजनेस अकाउंट पे, तो फिर उधर क्या होता है, इनसाइट का ऑप्शन आता है, जहाँ से हमें पता लगता है कितने इंप्रेशंस हैं, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों की रीच है। इसी तरह रिव्यू इनसाइट करते हैं, तो वो हमें प्रोडक्ट की रीच बता देता है कि कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोगों ने बाय किया इसको। फिर उसके बाद ना, जब हम लोग ओवर ये मतलब रिव्यू इनसाइट पे आते हैं ना, तो इस तरह का एक पेज आ जाता है हमारे सामने। फिर हम ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये एक्सट्रैक्ट रिव्यूज पे जाएंगे। रिव्यूज पे हमारे पास उस प्रोडक्ट की सारी रिव्यूज आ जाती है। मतलब इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं डीप डाउन, मतलब उस पे हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से उसकी रेटिंग हम लोगों ने देखी, कि 5 स्टार रेटिंग। अब यहाँ पे देखिए 26 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। एक ने 4 स्टार की रेटिंग दी है, दो ने 3 स्टार की, तीन ने 2 स्टार की। इस तरह से मतलब हम रेटिंग्स देखते हैं, फिर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। मतलब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बहुत सारी प्रोडक्ट हंटिंग में चीजें होती हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये प्रोडक्ट उन्होंने हाइड की है, उसके आगे बताया कि इसका रिव्यू काउंट इतना है, रिव्यू शेयर इतना है, रेटिंग उसकी इतनी गई है हमारे पास। ठीक है, मतलब इस तरह से हम हीलियम 10 के थ्रू जो है वो
कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशंस वगैरह बताएंगे, ये वेरिएशन मैं उसमें बताऊंगी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे ना इन्होंने बताया हुआ था रिप्राइसर टूल होता है हमारे पास। ये जो है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव टूल, मतलब सबसे एक्सपेंसिव जो है ना वो ये टूल होता है, और ये फिलहाल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जब क्लाइंट का हमें मिलता है ना, तो मोस्ट क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास रिप्राइसर टूल ऑलरेडी उन्होंने बाय किया हुआ होता है, तो फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या अगर कोई एक बंदा भी बाय कर लेना, तो फिर हम उसका यूज़ करते हैं। इस टूल का काम क्या होता है, ये असल में टूल जो है ना, ये $80 या $70 तक का ये टूल होता है, इसलिए हम इसको बाय नहीं करेंगे। इस टूल का काम ये है ना कि वो जो अभी हम लोगों ने लिस्ट में से नहीं निकाले थे, जो इस तरह की, रुके मैं दिखाती, ये वाली जो लिस्ट थी, ये इस लिस्ट के ऊपर जो फिल्टर्स वगैरह लगाए थे, अब ये एक स्कैन हुई हुई लिस्ट है, ये स्कैन लिस्ट है। जो हमें सेलर या जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर सेंड करेगा ना, वो स्कैन हुई हुई नहीं होती, वो हमें सिंपल लिस्ट भेज देता है, उसको स्कैन करना अब हमारा काम है। तो स्कैन करने के लिए जो हम लोग जिसका यूज करते हैं ना टूल का, वो रिप्राइसर टूल होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएशंस वगैरह वाली चीजें मैं बता रही